नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग संधि टॉपिक के अंतर्गत स्वर संधि को कवर करेंगे और देखेंगे कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है उसमें संधि लगभग सभी के सिलेबस में दिया गया है और इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी रहता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो के द्वारा आपके सभी कन्फ्यूजन को दूर किए जाएं। सबसे पहले परिभाषा लिखी हुई है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार मतलब दोष उत्पन्न होता है, दोष उसको बोल दो या चेंज, मतलब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो क्या बदलाव आएगा, मिलके क्या नया वर्ण बनाएंगे या मात्रा में चेंज आएगा, तो उसको संधि कहते हैं। एरो लगा के जो पहला पॉइंट लिखा है कि अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया गया है कि मतलब जो संधियाँ हैं ना, इसमें दो वर्ण मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। वर्ण को अक्षर भी बोलते हैं। तो जब दो शब्द आपस में पास पास आते हैं तो उच्चारण की सुविधा के लिए उन दोनों को पृथक पृथक उच्चारित न करके मिला देते हैं, तो इस प्रकार से एक नया शब्द बन जाता है। दूसरा पॉइंट लिखा है, शब्द के इस नए रूप के निर्माण में पहले शब्द के अंतिम अक्षर तो दूसरे शब्द के पहले अक्षर का मेल होता है। सामान्यतया अक्षरों के इसी मेल को संधि कहते हैं। तो होता क्या है कि पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर का मेल होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, हिम प्लस आलय। तो हिम जो है ना, इसमें लास्ट में आ छिपा हुआ है, माँ के साथ आ छिपा हुआ है, तो यहाँ पे आ प्लस आ। आलय में पहला वर्ण क्या है, आ। तो आ प्लस आ मिलके यहाँ पे क्या बना रहा है, हिमालय। बड़ा आ की मात्रा यहाँ पे लगी है, तो आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बना रहे हैं। कवि प्लस इंद्र, तो कवि, वी में ई की मात्रा आई है ना, ई, तो ई प्लस इंद्र, इंद्र में छोटा ई, ये दोनों छोटा ई की हैं, इक्वल टू कवींद्र। यहाँ पे बड़ा ई हो जा रही है। तो यही लिखा है ना कि शब्द के नए रूप के निर्माण में पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर का मेल होता है। तो हिम आलय, तो माँ और आ का मेल हुआ तो माँ में आ छिपा हुआ है और आ बड़ा मिलके बड़ा बना दे रहे हैं। आलय का बड़ा मिल के हिम का छोटा से मिलेंगे जब, तो बड़ा आ बन जाएगा। तो हिमालय से कवि इंद्र, कवींद्र। और लास्ट तीसरा लिखा है पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम। तो उसमें सा के साथ में आ प्लस ऊ तो बना के ओ हो जा रहा है, पुरुषोत्तम। ये हम लोगों ने संधि के बारे में देखा कि दो शब्द मिलके तीसरा शब्द बनाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से हम लोग पुरुषोत्तम पढ़ते हैं, पुरुष उत्तम ना पढ़ेंगे, उसको हम लोग पुरुषोत्तम बोल देते हैं। अब ये तो हो गया दो शब्दों के जुड़ने से जो शब्द बन गया उसको संधि कहते हैं। और जब ये जो शब्द बना संधि के बाद, इसका हम लोग तोड़ दें दो शब्दों में पूर्व के, उन्हीं को हम लोग संधि विच्छेद बोलते हैं। तो जैसे शब्द लिखा गया है शस्त्रार्थ, शस्त्रास्त्र, शस्त्रास्त्र, इसको पढ़ेंगे शस्त्रास्त्र। तो शस्त्र प्लस अस्त्र, ये दोनों मिलके बना रहे हैं शस्त्रार्थ। तो यहाँ पे शस्त्रार्थ दो शब्दों में टूट रहा है, इसी को संधि विच्छेद बोलते हैं। संगम, तो सम प्लस गम, तो संगम टूट रहा है सम और गम में, तो ये हो गया संधि विच्छेद। तो ये हो गई संधि और संधि विच्छेद की बात। अब हम लोग देखेंगे संधियों के प्रकार। तो संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, सभी को मालूम ही होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वर संधि होती क्या है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनसे जो संधि बनती है उसे स्वर संधि बोलते हैं। तो स्वर क्या होते हैं, हिंदी में जो मात्राएं होती हैं, जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ और री, इतने स्वर होते हैं हिंदी में।
तो जैसे स्वर संधि को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल दिया गया पुस्तक प्लस अर्थी, तो आ प्लस आ, छोटा पुस्तक में का के साथ में आ छिपा हुआ है ना, यदि का के साथ में हलंत लग जाए, ऐसे कुछ लिखा होता तो फिर यहाँ पे आ ना आता। किसी भी अक्षर में जैसे का है उसमें आप हलंत ऐसे लगा दो तो ये हो जाता है छोटा का और इससे आ हट जाता है, लेकिन यहाँ हलंत तो लगी नहीं है तो का के साथ में आ यहाँ पे लिखा है। और उधर है अर्थी, तो पुस्तक के साथ जो आ है और अर्थी का आ मिल के बड़ा आ में बना रहे हैं, तभी तो पुस्तकार्थी हो गया है, पुस्तक प्लस अर्थी पुस्तकार्थी। तो स्वर संधि में क्या होता है, दो स्वर मिलते हैं तो आ और आ। अब ये स्वर समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे तो समान स्वर मिले हैं, मतलब आ से आ मिला है, आ से ई भी मिल सकती है, आ से ऊ भी मिल सकता है, इस तरह से, तो उनको हम लोग स्वर संधि बोलते हैं। अब देखते हैं स्वर संधि के प्रकार या भेद। तो स्वर संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की। पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि। तो जैसा नाम से इसमें पता चल रहा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटे को बोलते हैं, सीधी सी बात है, छोटा छोटी छोटा ऊ, जब ये सब छोटा होते हैं तो इनको ह्रस्व बोलते हैं, और जब बड़ा हो जाता है बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ी बड़ा ऊ, तो ये दीर्घ इनको बोल देते हैं। तो ह्रस्व या दीर्घ, आ ई ऊ री के बाद समान स्वर आता है तो हमेशा दीर्घ होता है, मतलब इनके बाद यही दोबारा रिपीट हो जाए, मतलब आ के बाद आ जाए, ई के बाद ई। अब इसमें ह्रस्व या दीर्घ लिखा है तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि छोटा आ के बाद छोटा आ ही आए, छोटा आ के बाद बड़ा आ भी आ सकता है। तो हमें हर केस में क्या होगा, इन दोनों केस में बड़ा आ ही बनेगा, लिखा है ना, हमेशा दीर्घ हो जाता है। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। दीर्घ स्वर संधि जो होती है उसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कई सारे रखे हैं जिससे आपको क्या क्या मेल के से क्या क्या बनने के चांस होते हैं, मतलब वो सब आपको पता चल जाए। सबसे पहला लिखा है अन्य प्लस अन्य, तो अन्यान्य। तो पहले केस में अन्य में यहाँ पे आ छिपा हुआ है और दूसरा वाला जो आ है, ये छोटा और छोटा मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ा। देखो जो या लिखा है ना अन्यान्य में बड़ा आ, ये तो वो बड़ा आ बन जा रहा है। तो अभी हमने क्या बताया, जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ री के बाद समान स्वर आए तो हमेशा दीर्घ होता है। ये देखो ऊपर लिखा है हमेशा दीर्घ होता है। तो छोटा और छोटा मिलके बड़ा बन गया, तो अन्य प्लस अन्य इक्वल टू अन्यान्य। अब दूसरा देखते हैं, पर प्लस आधीन। तो रा के साथ में छोटा आ लगा है और आधीन में बड़ा आ लगा है, तो छोटा प्लस बड़ा इक्वल टू बड़ा। देखो परा, पराधीन लिखा है ना, तो ये बड़ा हो गया। अब देखो इस केस में आ के साथ में बड़ा आ रहा है, मतलब छोटा के साथ में बड़ा, तो बड़ा हो जा रहा है। तीसरा केस देखो, दोनों बड़े हो सकते हैं, बस ये आपको देखना है कि समान स्वर आएंगे, वो रस छोटे हों या बड़े हों, तो हमेशा बड़ा हो जाता है। प्रेच्छा प्लस आगार, तो क्या हो गया प्रेच्छागार। तो प्रेच्छा में बड़ा आ छिपा है, छा के साथ में, छतरी वाली छा के साथ में, और ये आगार का बड़ा आ, मिल के क्या बनाते हैं प्रेच्छागार। ये प्रेच्छा लिखा है ना, तो बड़ा आ हो गया। ये तो आ वाले केस हो गए। अब हम लोग ई वाले देखते हैं। तो रवि प्लस इंद्र, तो ये रविंद्र लिखा है ना, तो रवि, वा के साथ में छोटी ई की मात्रा लगी है तो ये ई हो गई, और इंद्र का ई, तो छोटे ई प्लस छोटी इक्वल टू बड़ी। देखो रविंद्र, यहाँ ये वी वा के साथ में बड़ी ई की मात्रा लगी है तो ये रविंद्र हो गया। अगला है कपि प्लस ईश्वर, तो छोटा ई प्लस बड़ी ई मिलके बड़ी ई हो रही है, कपीश्वर। अगला है सु प्लस उक्ति, सूक्ति। तो सु में छोटा ऊ आ रहा है, उक्ति में छोटा ऊ आ रहा है, तो छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ मिला तो बड़ा ऊ हो गया। तो इसमें मेन बात आपको याद रखना है कि समान स्वर रिपीट हो रहे हैं, ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ, आ के साथ आ। और छोटे बड़ा कुछ भी हो सकता है, पहले में छोटा हो दूसरे में बड़ा हो, पहले में बड़ा हो छोटे, मतलब इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कपि प्लस ईश्वर कपीश्वर, सु प्लस उक्ति सूक्ति, वधु प्लस उर्मी वधूर्मी। तो छोटा वधु, अच्छा, तो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ हो गया।
मातृ प्लस ऋण इक्वल टू मातृण, तो इसमें री आ रही है, री प्लस ऐसा ही होत्र प्लस रकार, तो हो गया होत्रिकार। इन दोनों में मतलब मातृ प्लस ऋण तो मातृण हो गया, और होत्र प्लस ऋकार होत्रिकार। ये दोनों इसी को फॉलो कर रहे हैं, री प्लस री इक्वल टू री। तो ये जो री है ना, ये बड़ी वाली री है, और इसमें छोटी बड़ी नहीं होती है, इसी तरह से इसको री को लिखते हैं। अगली है, ये हो गई स्वर संधि पहली। स्वर संधि तो काफ़ी इजी है, कन्फ्यूजन होता है अगला गुण संधि, उसके बाद आएगी यण संधि। तो मैंने गुण संधि और यण संधि पहले कराया है, इसके बाद मतलब ये गुण संधि है दूसरे, तीसरे नंबर में यण संधि, और वृद्धि संधि को अयादि संधि। इस तरह से कम्बिनेशन में पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी याद रखने में। तो गुण संधि देखते हैं, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ आओ और तथा दूसरे शब्द के शुरू में ह्रस्व या दीर्घ ई उ री हो, इनमें से कोई वर्ण हो, तो इनका परिवर्तन निम्न तरह से होता है। तो गुण संधि को पहचानने के लिए आपको ये देखना है कि सबसे पहले वाला जो शब्द होगा ना, उसमें आखिरी में आ आएगा, और दूसरे वाले शब्द के शुरुआत में क्या आएगा, इनमें से कोई, ई उ री में से कोई आ सकता है। तो परिवर्तन क्या होगा, ये देखिए आप, ई का ए, उ का ओ, री का अर। इसी तरह से आप याद रखिए, ई का ए, उ का ओ, री का अर। गुण संधि का ये आप चाहे ट्रिक समझ लो, या इस तरह से याद रखने में आसानी होती है। पहले याद गुण संधि में हमेशा आ आएगा, ये आपको याद रखना है, लिखा है ना, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ आओ, तो आ हो सकता है, या छोटा है या बड़ा हो सकता है, और जो दूसरा शब्द होगा उसके शुरुआत में ई उ री में से कुछ भी हो सकता है, ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी हो। तो ई का ए हो जाएगा, उ का ओ, री का अर। सूत्र यहाँ पे लिखा है, गुण संधि का होता है आद गुण। अब एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। राघव प्लस इंद्र, तो हो जाएगा क्या, राघवेंद्र। तो राघव में क्या है, आ, और इंद्र में क्या है, ई। तो ई का मैंने बताया ना, ए हो जाता है, तो राघवेंद्र। ये देखो वा में ए की मात्रा चढ़ गई ना, तो राघवेंद्र हो गया। तो राघव प्लस इंद्र राघवेंद्र। संधि विच्छेद करने में आपको एक बात याद रखना है कि जो दोनों शब्द जिसमें शब्द टूटेगा उसका कुछ मीनिंग आना चाहिए, मेन बात ये रखना है, क्योंकि संधि विच्छेद में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। हम लोग कुछ संधि विच्छेद करते समय ऐसे जो दो शब्दों में तोड़ देते हैं एक शब्द को, जिनमें किसी एक का हो या दोनों का, मतलब एक का जनरली दोनों का तो ना निकलेगा, ऐसा ना होगा, लेकिन एक का अर्थ ना निकले कुछ, तो बस दोनों का अर्थ कुछ हो, समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब कुछ होता है, तो आपकी संधि थोड़ा गलत होने के चांस कम होंगे। राघवेंद्र हो गया। दूसरा है सर्व प्लस ईश्वर, सर्वेश्वर। तो सर्व में आ रहा है लास्ट में वा के साथ, और ईश्वर में बड़ी ई आया। तो अभी मैंने बताया था ना, आ के बाद छोटी ई आए पहले वाले में, दूसरे में बड़ी ई आए, तो ई का क्या हो जाएगा, ए तो हो गया सर्वेश्वर। ए आ गया, वा में ए की मात्रा यहाँ पे लगी है। सूर्य उदय, अब यहाँ आ के बाद क्या आ गया, उ, तो ई का ए, उ का ओ, तो सूर्योदय। देखो या में ओ की मात्रा लगी है यहाँ, तो सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। सप्त प्लस ऋषि, तो ता में आ है, और री, तो मैंने बताया री का क्या हो जाता है, आर, तो हो जाता है सप्तर्षि। जब सप्तर्षि पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे अर की अर समझ में आ रहा है ना, सप्तर्षि बोलो तो आपको समझ में आएगा कि अर आ रहा है। तो ये हो गई आपकी गुण संधि। गुण संधि की अभी मैंने आपको पहचान बताई, आ आ आ आ। अब यहाँ पे छोटे हैं बड़े भी हो सकते हैं। बाद में क्या आएगा, ई उ री, तो हो क्या जाएगा, ई का ए, उ का ओ, री का अर। अब देखते हैं यण संधि। स्वर संधि के टाइप हम लोग देख रहे हैं। तो यण संधि में क्या होता है, ई उ री पहले आते हैं, बस ये आपको याद रखना है। और दूसरा जो शब्द होगा ना, उसमें शुरुआत में आ, ई, ए, उ कुछ भी हो सकता है, मतलब ई यहाँ पे जैसे दिया गया है, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। मतलब जो ई है ना,
या उ या री, इनके बाद असमान स्वर आना चाहिए, मतलब ई के बाद ई ना हो और कुछ भी स्वर में से हो सकता है। तो परिवर्तन क्या होगा, बस ये आपको 3 याद रखने हैं जो मैंने शुरुआत में लिखे, देखो अंडरलाइन जिनमें है। ई का या हो जाता है, ई का या, उ का वा और री का रा। तो ई का या, उ का वा, री का रा, इस तरह से आप याद रखेंगे तो यहाँ संधि को पहचानने में आसानी रहेगी। अब देखते हैं, लिखा ई प्लस आ, तो ई के बाद असमान स्वर आया तो या हो गया। अब ई के बाद बड़ा आएगा तो बड़ा या हो जाएगा, ई के बाद ऊ आएगा तो यू हो जाएगा। या देखो या सभी में आ रहा है ना ये, क्योंकि मैंने बताया ना ई का या होगा, यहाँ शुरुआत में सभी में ई दिया गया है तो ई का या ई होगा। और डिपेंड करेगा इसमें मात्रा कौन सी लगेगी, जो बाद में स्वर आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी मात्रा लगेगी। यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे या रह गया, बड़ा आ रहा है तो या हो गया, ऊ आ रहा है तो यू हो गया, ऊ आएगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा, ए आएगा तो ये हो गया। यहाँ पे ए आया है ना लास्ट में, तो या में एक ही मात्रा लग जाएगी। ऐसे ही ऊ का वा हो जाएगा, री का रा हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है, यण संधि का इको यणच। अब एग्जाम्पल इसके मैंने यहाँ पे लिखे कितने 6 एग्जाम्पल लिखे हैं, इससे आपको यण संधि पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इति, तो इति में यहाँ ई की मात्रा छिपी हुई है ना, इति, तो ई प्लस अर्थ, तो ई प्लस आ, तो क्या हो जाएगा या। तो देखो अब मैंने अभी बताया ना ई का या हो जाता है, तो इति प्लस अर्थ इत्यर्थ, ये यहाँ पे या हो गया ना। ऐसे नी प्लस ऊन, तो जो नी है ना इसमें छोटी ई की मात्रा है और ऊन में बड़ा ऊ है, तो क्या हो जाएगा न्यून। तो बड़ा ऊ है तो यहाँ पे बड़ा ऊ हो गया और ई का या हो गया, तो यू में या में बड़ा ऊ की मात्रा लग गई। ऐसे मधु प्लस अरि, तो यहाँ पे ऊ है, मधु में ऊ है ना ये, प्लस आ, तो मैंने क्या बताया ई का या, ऊ का वा, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा हुआ। अब यहाँ पे ये छोटा है तो वा ही रहेगा, तो इसीलिए मध्वरी, मधु प्लस अरि, यहाँ पे वा हो गया ना। और यण संधि में आपको ये देखना है कि मतलब पहचानने की ट्रिक आप चाहे समझ लीजिए कि जो या आया है या वह आया है उसके पहले जो शब्द आएगा, जैसे यहाँ पे आधा ता आया है, आधा ना, आधा धा, तो आधा शब्द आधा वर्ण आता है, वर्ण या अक्षर। शब्द तो जैसे इत्यर्थ लिखा है ना, तो ये शब्द है। वर्ण की बात करेंगे अक्षर, तो ई या था, ये सब अक्षर हैं या वर्ण हैं। तो या के पहले आधा अक्षर आया या वा के पहले आधा अक्षर आया, तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे धातु प्लस इक, तो धात्विक, तो ऊ प्लस ई, तो क्या हो गया वा। अब मैं था ना ई का या, ऊ का वा, तो धात्विक, देखो धात्विक हो गया, धातु प्लस एक धात्विक। पितृ प्लस आदेश, अगला है पितृ प्लस आदेश, तो पित्रादेश, तो यहाँ पे री प्लस आ, बड़ा, तो क्या हो जाएगा रा। तो रा देखो मैंने बताया था ना, ई का या, ऊ का वा, री का रा। तो देखो अब आदेश में बड़ा आ है तो इसलिए यहाँ पे रा हो जाएगा, बड़ा रा, तो इसीलिए हो गया पित्रादेश। तो पितृ प्लस आदेश इक्वल टू पित्रादेश। ऐसे ही मातृ प्लस इच्छा, मातृच्छा, तो मातृ में री छुपी हुई है और प्लस इच्छा इक्वल टू मातृच्छा। छोटी ही हो, यहाँ पे इच्छा में छोटी ही है तो यहाँ पे छोटी ही लगी हुई है, तो मातृच्छा। अगली संधि है वृद्धि संधि। यण संधि का सूत्र इको यहाँ नीचे बता दिया होगा।
वृद्धि संधि में क्या होता है, यदि आ छोटा अथवा बड़ा आ के बाद छोटा ए अथवा बड़ा ए आए तो ए के स्थान पर ए हो जाता है। मतलब आ के बाद ए आए तो ए हो जाएगा, और दूसरा है आ अथवा छोटा अथवा बड़ा के बाद ओ अथवा औ आए तो औ हो जाता है। सीधी सी बात है। ये नीचे जो चार चीज़ें लिखी है ना, ये आपको बस पता है तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्या ढूंढ रहे हो? करे आटा रखा है बाहर। ये आपको याद रखना है, आ के बाद ए आए तो ए होगा, या आ के बाद ए आए तो ए होगा, आ के बाद ओ आए तो औ होगा, और आ के बाद औ आए तो औ होगा। यही यहाँ पे लिखा है आ अथवा आ के बाद। और यहाँ पे जो छोटा मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे बड़ा आ भी हो सकता है पहले, बाद में ए ओ औ आएगा तो हमेशा बड़ा हो जाएगा। छोटा ए आए चाहे बड़ा आए तो आए हो जाएगा, ओ औ का भी औ हो जाएगा। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेच। उदाहरण के थ्रू आपको इसको समझने में आसानी होगी। जैसे एक है ना, तो एक के साथ आ आया का, एक का एक आ से अंत हो रहा है, और जो दूसरा एक है वो ए से शुरू हो रहा है, तो आ के बाद ए आया तो अभी क्या बताया, आय हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक का एक लिखा है। ये आय की मात्रा का में लिखी है, तो एक प्लस एक, एक का एक। तो इसको आप पहचानना है कि इसमें वृद्धि संधि है। तो देखो आय की मात्रा है, धन है, स्वर में आय की मात्रा है, सदैव में आय की मात्रा है। ऐसे ही परमौज में औ की मात्रा है, और महौषधि में औ की मात्रा है, महोत्सुक में औ की मात्रा है। तो जब आय या औ की मात्रा आए तो उसमें एक चांस बनेगा कि आपकी वृद्धि संधि हो। लेकिन वो दीर्घ स्वर संधि भी हो सकती है, क्योंकि उसमें भी दीर्घ हो जाता है। तो आपको फिर इनको ब्रेक करना होगा, फिर देखना होगा। दूसरा है जैसे धन प्लस ऐश्वर्य, तो आ प्लस आय मिलके आय हो गया। यहाँ पे आ, धन में आ छुपा हुआ है, और ऐश्वर्य में शुरू कैसे हो रहा है, आय से, तो हो जाएगा धन ऐश्वर्य, तो आय हो गया। सदा प्लस एव सदैव, तो आ प्लस ए क्या हो गया, आय। तो मैंने बताया कि छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो बड़ा प्लस ए आय। तो ये तीन केस हमने यहाँ पे लिखे हैं किसके, ए आय आय वाले। अब बाकी के तीन केस जो है ना ओ वाले हैं। तो परम तो आ प्लस ओ, तो क्या हो जाएगा, औ। तो देखो परम प्लस ओज परमौज, औ हो गया। ऐसे ही महा प्लस औषधि महौषधि, तो महा में क्या है, बड़ा प्लस ओ, औषधि में क्या है, ओ, तो हो जाएगा औ। तो महौषध, अरे महौषधि लिखा है ये यहाँ पे छोटी की मात्रा नहीं आएगी, ये हटा दीजिए। महाऔत्सुक्य, तो हो जाएगा महोत्सुक्य। लास्ट है अयादि संधि। तो देखो इसमें आ बाद में आ रहा है, ए ऐ ओ औ पर, मतलब वृद्धि संधि में आ पहले आ रहा है, ए ऐ ओ औ बाद में आ रहे हैं। इसमें ए ऐ ओ औ पहले आ रहे हैं और आ बाद में आ रहा है। जैसे मैंने गुण संधि और यण संधि में बताया था, ऐसे ही इसमें पलट जाते हैं। तो पहले अयाद संधि में जो ऊपर तीन लाइनें लिखी हैं इनको देख लेते हैं। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, अय के स्थान पर आय, औ के स्थान पर औ हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये स्वर है ना, ये आ वाला केस लिखा है, कोई दूसरा स्वर भी हो सकता है, लेकिन ए के बाद ए नहीं आएगा, क्योंकि यदि समान स्वर आ जाएगा तो दीर्घ संधि आ जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए का अय, अय का आय,
ओ का औ का आओ हो जाता है। तो बस यही आपको याद रखना है। ए का आए आए आओ, दो याद रख लो आप, आए आए कब हो रहा है, जब छोटा ए आएगा। आए हो रहा है जब बड़ा आए आएगा। जब ओ आएगा तो आओ होगा, औ आएगा तो आओ हो जाएगा। अब इसका सूत्र होता है एचो ए वाय वाह वाया वाह, एचो है वाया वाह। ये आए है, ये डा मत पढ़ लेना इसको, एचो है वाया वाह। इसके मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिखे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो जैसे पहला लिखा है नयन, बहुत इम्पोर्टेंट है नयन। तो नयन में क्या हुआ है, ए, नयन में ने ए की मात्रा है और प्लस अन, तो ए के बाद आ आया तो क्या हो जाएगा, हमने बताया आए, तो इसीलिए हो गया है नयन। ये देखो ने प्लस अन नयन, नयन पढ़ोगे तो आप आए अपने आप समझ में आएगा, छुपा हुआ है यहाँ पे आए। ऐसे नय प्लस इकह, नय प्लस अकह नाय कह, तो नय में क्या है, आय की मात्रा प्लस आ। तो अभी मैंने क्या बताया, ए का आय का आय, तो इसका क्या हो जाएगा आय, तो इसीलिए हो गया है नायकह, नायकह। तो आय यहाँ पे छिपा हुआ है ना। ऐसे ही गए प्लस इका, तो गए में अय की मात्रा है, अब आ गया ई, तो गायिका, तो अय का फिर क्या हो जाएगा आय, तो गायिका। आय आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे अब आ इससे पहले आ रहा था, अब यहाँ ई आ रहा है, तो इसलिए ई की मात्रा आएगी। हो प्लस अन, तो ओ का क्या होता है औ, तो हो जाएगा हवन, तो हवन में ना औ छिपा हुआ है ना, हवन। ऐसे ही अब आ गया औ प्लस अन, पौ प्लस अन, तो हो जाएगा पवन। देखो पवन नहीं पावन, हाँ देखो जब पो प्लस अन होता तो होता पवन। अब यहाँ पे पौ प्लस अन है तो हो जाएगा पावन। तो बस यही आपको याद रखना है क्या, कि कब औ होगा कब आओ होगा। अगला है पो प्लस इत्र पवित्र, तो ओ प्लस ई, तो ओ को क्या हो जाएगा अव, तो पवित्र अवि, अवि आ रहा है ना, पवित्र को आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो अवि आ रहा है। अगला है भव प्लस उक, तो भावुक, तो भव औ प्लस उ, तो क्या हो जाएगा आओ, तो भावुक, तो आओ आ रहा है ना भाव, भाव में भावुक में भाव आओ छिपा हुआ है। ऐसे रो प्लस ईस रवीस, अब यहाँ पे ओ प्लस ईस आ रहा है, ओ आ रहा है तो क्या हो जाएगा आओ, तो रवीस। अब ई रवीस बड़ी की मात्रा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ईस है, बड़ी की मात्रा लगी है। ये हो गई आपकी स्वर संधियाँ। उम्मीद है कि आपको स्वर संधियाँ जितने टाइप मैंने बताए वो समझ में आ गए होंगे। कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।